जब पहली दफ़ा आगा साहब घर आए, वो पहली छुट्टी उनकी गुजारी, तो क्या फीलिंग थी उनकी कि पहली दफ़ा घर से बाहर इतने महीने गुजार के पहली दफ़ा घर आए जब, तो क्या फीलिंग थी उनकी? उसका कहना था कि घर में जो एक दिन गुजारता हूँ तो वो मेरे लिए ईद का दिन होता है। ये उसके अपने अल्फाज है कि घर में जब छुट्टी पे मैं जाता हूँ वो दिन मेरे लिए ईद होते हैं, क्योंकि वो एक रात भी कहीं बाहर नहीं रहता। कहीं दोस्तों के साथ गया हो बस सैर के, पर वो होता है वो हर पल बताया जाता है कि हम अम्मी अब इधर हैं, हम इधर हैं, अबू को बता दिया, भाइयों को बता दिया, सब ने ख्याल रखना, बार बार फ़ोन करना। कहाँ यहाँ पे तो नहीं था ना इतना, तो वैसे लगता था बिल्कुल राब्ता कटा हुआ है इसके साथ। तो फिर जब पहली छुट्टी आया तो बहुत खुश था, घर वाले भी बहुत खुश थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है। जिस तरह हर फैमिली में एक फ़र्द जो है वो रौनक होती है घर की, तो आपके बच्चों में फैमिली में ज़्यादा इस तरह की किस में है वो कि वो लगे कि घर में रौनक रौनक है? यही था, ये दोनों छोटे भाई जो थे ना, ये आपस में जब मजाक करते ना, सब उनको बहुत इंजॉय करते थे आपस में, क्योंकि इनकी शरारतें और आपस में नोक जोक, बड़े भाइयों से थोड़ी बहुत इज्जत के साथ, एक ये और एक से जो बड़ा था उससे के साथ इसकी बड़ी होती थी। मुकद्दस का बचपन का एक वाक़या हो रहा है। तो छोटा वो शर्मीला बहुत था। तो एक दफ़ा घर से बाहर जा रहा था, तो बाहर इसका दूर था भाई जो बड़ा इससे था, बाहर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। ये दरवाजे से बाहर निकला, उसके कान में जाके कहा उसने कि मैं भी ये क्रिकेट खेल लूँ। तो वो उसने उसे डांटा कि ये भी कोई कान में करने वाली बात है, सामने करो मर्दों की तरह बात, मैंने भी खेलनी है। तो फिर वो उसके साथ खेला। तो उसका भाई कहता है कि मैं वो वाक़या और आज का उसका जब जिस दिन शहादत हुई है वो वाक़या मुझे फ़ौरन याद आया कि एक वो शर्मीला बच्चा था दिन का, और एक ये जो इतनी जवान मर्दी से लड़ के और शहादत के रुतबे पे फाइज होके आया। यकीन नहीं आ रहा था कि इतना माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने ऐसे बच्चे से मुझे नवाजा कि मुझे अपने आप पर फ़ख्र होता है। मुकद्दस की जब स्टार्ट में पोस्टिंग हुई तो यहाँ पे गया, और अक्सई, बाजोड़, एमरजेंसी, फिर उसके बाद उसने एविएशन का वहाँ से ही दिया था, वज़ीरिस्तान से ही दिया था, शुमाली वज़ीरिस्तान से ही फॉर्म फिल किए, वहाँ से पास हुआ तो ये गुजरांवाले आया। यहाँ पे इसने सारे टेस्ट इसके पास किए। कराची बीच के गया, वहाँ पे भी कुछ टेस्ट थे, वो भी पास किए। फिर आके यहाँ पर गुजरांवाला में हो गया एविएशन में। तो फिर इसको यहाँ पे दिल नहीं लगा, कहता नहीं मैं तो वहीं पे जाना हूँ, मैं बैठने वाला बंदा नहीं, मैंने तो आगे बढ़ के काम करना है। तो इसके ऑफिसर कह रहे थे अब तुम आ गए तो कैसे जाओगे? कहते बस ठीक, मैं चला जाऊँगा, उनको कहूँगा बुला ले मुझे। फिर ये एविएशन छोड़ के तो वहाँ पर वापस चला गया अपनी यूनिट में। तो वो कुछ दिन उससे पहले घर में रहा, कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ता। फिर 2 मार्च को उसको जाना था, क्योंकि सारा इसका सामान आया था, सारा सामान वापस लेके गया उसी तरह से। तो को खुद छोड़ के आई इसकी बस स्टेशन पर। आखिरी उसकी वही तस्वीर मेरी आंखों में आती है, इसको बस में बैठाया, वो भी पीछे मुड़ के देख रहा है मेरी तरफ, बिल्कुल बस पे बैठे। जब तक बस आंखों से ओझल नहीं होगी मैं खड़ी रही, देखती रही उसको। फ़ोन कॉल रूटीन में करते थे हर रोज़? तो उस दिन तो उसको जाते ही वहाँ पर ना, पहले बन्नू में जाते हैं तो वहाँ पे बन्नू से आगे उनको ठहरना पड़ता है कि आगे जो जाती है उनकी तो कारवां जो जाता है वो जाना होता है, तो तब इनकी बारी आती है। तो उस दिन कारवां भी स्टार्ट था, वहाँ पहुँचते सारे वो कारवां साथ ही चल गया, और रात को अपनी पोस्ट पे भी पहुँच गया कि वहाँ पर वज़ीरिस्तान में पहुँच गया। तो बड़ी जल्दी थी अल्लाह ताला ने अपने कामों में उसको लेके आने की। तो उस दिन जिस दिन इसकी शहादत हुई है, इसके साथ के बुलाते बताते हैं इनके साथी, इसके दोस्त वहाँ पे जो है
तो उस दिन ये रात की वहाँ पे ड्यूटी पे था और अपने नाइट ड्रेस में था, वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था। इसने वहाँ पर कोई दहशतगर्द वहाँ पे देखे, कोई छुपते छुपाते, इसने पीछे फ़ोन किया कि ये सुबह तक भाग जाएंगे, इनको अभी सराउंड करें। तो इसके फिर सीओ साहब ने कहा कि ठीक है करो। कहते मैं इस वक्त वर्दी में नहीं हूँ, तो आपको पूछ होगी, मेरी वर्दी भेज दें पहले। तो पूछा कौन सी भेजेंगे? वो जो मेरी जो नहीं है वो भेजें। उनसे कहते कोई जाता है आगे ऑपरेशन पे जाता है तो वो अपने पुराने कपड़े पहनते कि गंदे वंदे हो जाए। कहते नहीं, मेरी वो नहीं भेजे वर्दी। उसको वो नई वर्दी उसने पहनी है। फ़ोन पे बात होती रहती थी, रूटीन में फ़ोन करते थे। और आखिरी दफ़ा क्या बात हुई थी? कितने दिन पहले बात हुई थी? उसके पास जब पहुंचने पर उसकी बात हुई है। जब वो पहुंच गया वहाँ पर तो उसने सिर्फ मैसेज भेजा है कि मैं पहुंच गया हूँ वहाँ पर, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ। तो फिर इसके बाद 1-2 दफ़ा हुई है खैर खैरियत की इत्तला, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, वो कभी नहीं कहता था कि मुझे ये मसला कोई है या नहीं है। बस ये कहता मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान नहीं हो। तो इससे पहले भी छुट्टियां गुजार के जाते थे, तो जो आखिरी छुट्टी थी इसमें आपको उनके रवैये में कुछ डिफरेंस नज़र आया? मैंने अक्सर देखा कि आखिरी छुट्टी जो उनकी होती है घर में टाइम स्पेंड कर। हाँ जी, आखिरी छुट्टी उनकी यही थी ना, जब 2 मार्च को वापस गया है। उससे पहले एविएशन से आके घर में बैठे हैं। तो ये है कि उस वक्त इसके ना ज़रा खामोशी थी इसके चेहरे पर। भाई इसको मजाक भी करते थे ना, तो ये हल्का सा मुस्कुरा देता था, कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा मुकद्दस बातें क्यों नहीं कर रहे? कहते वैसे ही वो बातें कर रहे हैं, मैं उनका बस मुस्कुरा के जो आते कुछ छेड़ते थे, किसी बात पे छेड़ते हैं। कभी कहते हैं मुकद्दस तुमने हमें बताया नहीं है कि तुम गन लेकर चलाई भी है कि नहीं, कि वो जंग करने के लिए रखी हुई है। तो आगे से मुस्कुरा देता था हल्का सा, तो जवाब नहीं देता था इस बातों पर। बस ये इसको देख के खामोशी हुई थी इसके ऊपर। तो ये नहीं कि कोई उदास था या कुछ था, जिसे कोई आखिरी लम्हों में इसकी ये इतनी इसके चेहरे पे चमक और खूबसूरती आई हुई थी। तो अक्सर जो घर आते थे वो कहते थे मुकद्दस कितना खूबसूरत हो गया है। उसकी चमक थी, उसको जो समझ नहीं लग रही थी कि ये मैं इसको किन अल्फाज में कहूँ कि जो उसके चेहरे पर उसका चमक थी, चमकता हुआ चेहरा और चमकती हुई आंखें, ये था उसका। और धीरे से जवाब देना, आराम से कहना, और मुस्कुराहट उसकी होती। कभी पहले कहके लगा के बच्चों के साथ इनके साथ हंसता था, बाद में इसकी मुस्कुराहट थी, बस हल्के से मुस्कुरा देना इसने। तो जो वो उसकी मैं ये आखिरी इसकी तस्वीर में एक मैं देख रही हूँ मुस्कुराहट, मुझे वही लगी है कि जब जाया गया तो इस तरह ही मुस्कुरा। बस ये है कि ये कह सकती हूँ कि जो एक माँ पे गुजरती है वो माँ ही जानती है। मैं समझती हूँ वो उनके बच्चे भी नहीं समझ सकते कि उसके दिल पे क्या गुजरी है और क्या सोचती है उसके बारे में।